नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें अपने होस्ट और दोस्त गोपाल का। तो यूट्यूब विजन बियॉन्ड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जी हाँ, अभी हमारा चल रहा है इंटरनेशनल लूडो टूर्नामेंट, जिसमें सभी मेन और विमेन्स, बॉयज एंड गर्ल्स सभी भाग ले रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी नारी शक्ति के लिए भी, यानी विमेन्स एम्पावरमेंट और विमेन कम्युनिटी के लिए भी कुछ अलग से करें। तो आज हम उसी के बारे में इंटरनेशनल लूडो विमेन्स टूर्नामेंट की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और कुछ के प्राइजेस के बारे में बात करेंगे। तो है हमारे पास बहुत कुछ खास, और साथ में है हमारे मोहम्मद बी सलीम। मेरे प्रोनाउंसिएशन में हमेशा गलती निकालते रहते हैं, तो आज भी जरूर निकालेंगे, मुझे पता है। बहरहाल मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आप सभी लोगों को जो भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को वेलकम करता हूँ जी। और गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सलीम। गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी हमें विजन एंड बियॉन्ड यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, सभी को गुड इवनिंग और थैंक यू सर। कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन चलती है, आप अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। बाकी जैसा कि सर ने बता दिया कि आज हम मुख्तसरन बात करेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स लूडो टूर्नामेंट पर, और उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे है और उसके रूल्स क्या होंगे और प्राइजेस की भी, और स्पॉन्सर्स कौन होंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, आप पूरा सुनेंगे ए टू जी, तो आपको सभी चीजें मालूम हो जाएंगी। कुछ क्वेश्चन उम्मीद है कि बाकी नहीं रहेगा, लिहाजा आपसे गुजारिश की जाती है कि आप वीडियो को पूरा सुने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि जिस तरह आज हम आपके लिए अपडेट लेकर आ रहे हैं, इस तरह फ्यूचर में कोई भी अपडेट लेकर आए, किसी भी टूर्नामेंट की कोई अपडेट हो, टूर्नामेंट स्टार्ट करना हो या बीच टूर्नामेंट में कुछ भी हमने अपडेट देनी हो, तो आपके पास बर वक्त पहुंच सके। तो सलीम भाई, क्या है खास आज इंटरनेशनल विमेन्स लूडो टूर्नामेंट के लिए, बताएं। या फिर सर, वुमेन्स टूर्नामेंट जो है वो इंटरनेशनल लूडो कप जो इंडिपेंडेंस डे के मौका पर स्टार्ट किया गया था, उसमें मैन एंड वुमेन बोथ पार्टिसिपेट कर रहे थे। सबसे पहले मौका दिया गया था कि जो भी इस टूर्नामेंट में एनरोल्ड वुमेन है वो हमारे पास एंट्री करवा लें, और फिर अगर एंट्री जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस तक पहुंच जाती है तो ठीक है, अगर नहीं पहुंचती तो फिर हम एक फॉर्म के जरिए, या बाकी जो वुमेन्स हैं इस टूर्नामेंट में एनरोल नहीं है तो उनको भी हम मौका देंगे। तो अब कुछ एंट्रीज हमारे पास कम थी, तो उन वुमेन्स को भी मौका दिया जा रहा है, और आप लोग आइए, एनरोल हो जाएं इस टूर्नामेंट में। इसमें क्या होगा, कौन सा फॉर्मेट होगा, प्राइजेस क्या हैं, वो भी सारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। अच्छा, तो अपने घर में से पहले आपने ले लिया है, अब दूसरे घर पे भी न्योता यानी दावत सबको है, अकेले आपको नहीं है? दावत नहीं नहीं, दावत सर सभी को दे दिया है, क्योंकि छोटा टूर्नामेंट ये भी नहीं है। दो के इतना बड़ा शायद ना हो, लेकिन इतना छोटा नहीं है कि हम इसी इंटरनेशनल लूडो कप में से ही वुमेन्स को लेकर के स्टार्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी काफी सारी वुमेन्स इन्वॉल्व हैं। मगर हम चाहते हैं कि एक मुनासिब तादाद हो, और तमाम जो वुमेन्स हैं हमारी, जो है वो सिस्टर्स हैं, उनको मौका मिले और वो भी परफॉर्म करें, ऐसा ही है। तो जी बिल्कुल, तो सभी नारी शक्ति अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकती हैं यहाँ पे लूडो में, और एक दूसरे के साथ अपनी नई सहेलियां भी बना सकती हैं वो, और वर्ल्ड वाइड जुड़ने का मौका है। बिल्कुल। तो वेलकम टू दी ऑल द women's who are ready to join this international women's ludo tournament. Is a part of the international ludo tournament that started, it was the Independence Day. So now we are going to गोपाल सर, start. ये बता दीजिए कि या वी आर गोइंग टू स्टार्ट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये बताइए कि सबसे पहले हम रूल्स एंड रेगुलेशन पर जाने से पहले स्पॉन्सर्स की बात करना चाहेंगे। जैसे पिछली बार राजू शर्मा जी होस्ट कर रहे हैं सेफ रिक्वेस्ट को, उन्होंने मेन, बल्कि मेन क्या बल्कि इंटरनेशनल लूडो कप को स्पॉन्सर किया। तो इस जो वुमेन का टूर्नामेंट है, इसके लिए स्पॉन्सर्स कौन रहने वाले हैं और कुछ प्राइजेस
की बात कर लें, फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं और फिर फाइनली हम रूल्स डिस्कस करके कंक्लूड करेंगे। जी, तो स्पॉन्सर्स के बारे में अभी बताने की अनुमति मुझे नहीं है। स्पॉन्सर्स विमेन है, इतना अच्छा। उन्होंने बताया है, इतना मुझे पता चला है। और उन्होंने ये कहा है कि अभी मेरा नाम नहीं ठीक। लेना है आपने। और मैं ही एक मतलब अभी वो भर्ती हुई सितारा है अपने समय की, तो वो चाहती हैं कि अपना ये टूर्नामेंट कराया जाए। और सबसे बढ़िया मुझे बात यही लगी कि विमेन्स विमेन्स के लिए आगे आ रही हैं। अधिकतर मैंने देखा है मेन विमेन के लिए आगे ये आते हैं, बहुत लेकिन अच्छी इस बात बार है। जी बहुत अच्छी बात लग रही है कि विमेन्स विमेन्स के लिए आगे आ रही हैं। और कहते हैं 1 to 1+11 होते हैं, और जब एक से एक जुड़ेंगे तो फिर कितनी पावर होगी ये सोच सकते हैं आप। पहले मैं रूल्स और रेगुलेशन अफकोर्स और रजिस्ट्रेशन पे यही बात है सर। बिल्कुल पहले बिल्कुल, हम तो एक बात रजिस्ट्रेशन तो मैं प्रोसेस पे आएंगे, यहाँ देन पर, प्राइजेस पे, देन रूल्स पे। तो हमारा प्रोसेस ये रहेगा। ओके ओके, मैं एक यहाँ पर सर, ओके सही है, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा वुमेन, हमारी जो सिस्टर हैं, जो इसको सॉरी इसको स्पॉन्सर कर रही हैं। और देखिए कि ज्यादातर लोगों की कोशिश ये होती है कि हम स्पॉन्सर करें, हमारा नाम बने, हम जो है वो वायरल हो जाएं और हर जगह पर हमारा नाम लिया जाए। तो यहाँ पर देखें आप इनका पैशन, लॉयल्टी देखें अपनी कम्युनिटी के साथ, कि वो स्पॉन्सर जरूर कर रही हैं पर उनको इस चीज की आवश्यकता नहीं है, उनको इस चीज की परवाह नहीं है कि मेरा नाम आए ही आए और आप इसको रिवील भी करें। उन्होंने इसीलिए मना भी कर रखा है। तो मैं उनके इस जज्बे को अप्रिशिएट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी इस तरह के टूर्नामेंट्स को वो जरूर स्पॉन्सर करेंगी, आगे बढ़ेंगी। और ये उनका पैशन बहुत बढ़िया लगा जी। आप स्टार्ट दे सकते हैं। जी, तो पहले है जी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो कैसे करेंगे आप रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको भरना होगा गूगल फॉर्म। तो वो गूगल फॉर्म भी आपको आपको यहाँ पे मिलेगा, इसी चैनल के थ्रू भी मिलेगा, और आपको सेंड भी सभी ग्रुपों में भी उस फॉर्म का लिंक आपको मिलेगा। तो सलीम भाई, मैं आपको बता देता हूँ, उसमें भरने के लिए ईमेल आईडी सहित अपना नाम, अगर आप वेरीफाइड हैं तो आप वेरीफाइड बताएंगे, अगर नहीं तो ओरिजिनल नाम आपको लिखना पड़ेगा। अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको उस गूगल फॉर्म में देना होगा। और एक ईमेल आईडी से एक रजिस्ट्रेशन ही कर सकते हैं। तो ये रही रजिस्ट्रेशन की बात। और इसमें लूडो ओरिजिनल ही खेला जाएगा। और जो भी कुछ है, अगर एंट्रीज 50 से ऊपर हो जाती हैं तो प्राइजेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। अभी जो प्राइजेस हैं वो प्राइजेस तो हैं ही हैं, लेकिन प्राइजेस बढ़ने की संभावना आपके अपने हाथों में है। तो आप प्राइस बढ़ा भी सकते हैं। क्या कहना है इस पर? क्या बात है जी, जितनी ज्यादा टीम्स उतने ज्यादा प्राइजेस, क्या बात है। और बाकी बात ये याद रहे कि गूगल फॉर्म जब आप तक पहुंचेगा, अगर आपको किसी ग्रुप में भी नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा उसका लिंक। अगर डिस्क्रिप्शन से भी आप ना ले सकें तो आप ऑर्गेनाइजिंग टीम से संपर्क कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान वाले लोग भले मुझसे भी रब्ता करें, मोहम्मद इदरीस सलीम आप जानते हैं, गोपाल भाई हैं, अजीत भाई हैं, जो भी लोग हैं आप इनसे डायरेक्ट रब्ता करके फॉर्म का लिंक भी मंगवा सकती हैं। और अगर आपको ग्रुप्स में मिल जाए, अपने किसी फ्रेंड के थ्रू मिल जाए, यूट्यूब से उठा लें, तो भी ये बढ़िया रहेगा। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि आपका नाम ओरिजिनल होना चाहिए। अगर वेरीफाइड है तो वो सर ने बता दिया, लेकिन आपकी लूडो यूजर आईडी भी आपने रखनी है, कॉन्टेक्ट नंबर आपका ओरिजिनल होना चाहिए। कोई भी चीज मिस मैच डे वन से नहीं होनी चाहिए। अगर बीच टूर्नामेंट में या रजिस्ट्रेशन के बाद हमें आप बोलेंगे कि हमारा ये नाम नहीं था, अब ये है, ये नंबर नहीं था, वो है, तो फिर उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्या हाल है सर? जी जी, बिल्कुल। बड़े सख्त दिखाई दे रहे हैं आप और अजीत, 2 दिन से इंटरनेशनल लूडो टूर्नामेंट में भी बड़े सख्त हैं, और यहाँ पर भी ये दोनों भाई। मैं आपको बता दूं सभी ऑडियंस को, जो भी हमारे, जहां तक मैं पहुंच रहा हूँ, ये दोनों ही काफी सख्त हैं इस मामले में। और मुझ तक बात आती भी नहीं है, और इससे पहले निर्णय हो जाता है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि आप किसी भी मेल कैंडिडेट को अलाउ ना करें। कई गर्ल्स या कई लोग इस तरीके से जो मिस मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, वो प्लीज ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी इंटरनेशनल लॉ लगता है, या फिर जिस देश में जिसका जो कानून होगा, जिस भी कंट्री का होगा, उस पे जो भी कानून होगा, उसका जो भी लॉ कहता होगा, उसके तहत ही, उसके विभिन्न एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। बिल्कुल अगर कार्रवाई आपने होगी, ऐसा ही है। थोड़ी सी भी गलती की तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल बड़ा सख्त नहीं लग रहा आसान है नियम? अल्फाज में। नहीं सर, सख्ती तो नहीं है। देखें, ट्रांसपेरेंट रखने के लिए सिस्टम को ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फीमेल का टूर्नामेंट है तो फिर फीमेल्स को ही रजिस्ट्रेशन करानी है, बजाय कि कोई लड़का लड़की बन के आईडी लड़की वाली ले आए, नाम लड़की वाला कर दे, कुछ भी कर दे। तो ये मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल भी नहीं लगता है। आप उसको देखने के या वेरीफाई करने के बेशुमार तरीके हैं, सिर्फ एक तरीका नहीं है, बहुत से तरीके हैं। और जैसा आपने बता दिया कि अकॉर्डिंग टू हिज कंट्री और हर कंट्री जो भी लॉ होगा उसके मुताबिक, एक्ट के मुताबिक आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी इस्तेमाल में लाई जाएगी। तो ये आप मत सोचें कि अगर टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो जस्ट ये हमारे से रजिस्ट्रेशन ही मांग रहे हैं और हमने इनको धोखा दे देना है, टीज कर लेना है, ऐसा कतई तौर पे मुमकिन नहीं है। आपको बारहा बता रहे हैं कि आप ऐसा करने से पहले सोच लीजिएगा, और फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके जिम्मेदार भी आप खुद ही होंगे। अच्छा, तो सलीम भाई मुझे ये बताएं, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। सवाल ये है कि आप जी सर। ये बताएं कि इसमें क्या सिर्फ गर्ल्स ही भाग ले सकती हैं, यानी 18-19 साल की, या कुछ एज ग्रुप आपने बनाया हुआ है, या फिर कोई भी ले सकता है? बड़ी बूढ़ी विमेन भी भाग ले सकती हैं, छोटी बच्चियां भी जो 12 to 16 ईयर की हैं, अगर वो खेलना चाहें अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके, और पेरेंट्स के मोबाइल से वो खेल सकती हैं। हाँ, क्या अगर है इसका पेरेंट, नियम, क्या है? बिल्कुल, अगर पेरेंट के मोबाइल से वो खेलना चाहें तो आई एम नॉट बिट श्योर कि मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर किसी बच्ची के पास, मेरे ख्याल में मोर देन 50% जो बच्चियां हैं जिनके पास पेरेंट्स के मोबाइल होते हैं, वो इस तरह से गेम्स को खेलती नहीं है और पेरेंट्स अलाउ भी नहीं करते। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल इसको क्लियर रखना चाहिए। 16 ईयर्स मिनिमम एज है। अगर उससे ऊपर ऊपर की कोई भी हमारी बहन है, फीमेल है, वो ज्यादा से ज्यादा मतलब अडल्ट जितना भी हो उसकी लिमिट नहीं है, पर मिनिमम 16 ईयर्स होगा और उसके पास अपना ही मोबाइल है तो ही वो खेल पाएगी। किसी और के मोबाइल से ब्रदर, पेरेंट, मदर, इस तरह से हम अलाउ नहीं करेंगे। ओके, तो जी हाँ, तो आपका अपना मोबाइल, आपका इंटरनेट, अगर आपका अपना कुछ नहीं है तो फिर आप नहीं खेल पाएंगे। अच्छा, सहेली के मोबाइल से खेल सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। जब सबसे जो आपका जरूरी अनिवार्य रिश्ता होता है वो भाई माँ बाप का होता है, तो माँ बाप भाई के मोबाइल से नहीं खेल सकते तो फिर सहेली का है थी, तो उसके मोबाइल से कैसे खेलेंगे। कि यानी आप बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप अपना ही सब कुछ होना चाहिए। तो मैंने ये सवाल पूछा था कि इससे क्या हो सकता है। बहरहाल हम बढ़ते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मैं एक बारी फिर से इंग्लिश में दोहरा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज टू डिसाइड, you go and find out the Google form, the YouTube link description, and register yourself for individually. This international women tournament will be held only on Ludo original board. The link, the Google link, you will be find out on the many WhatsApp groups, social media platform, and the YouTube link description. I hope you will join as soon as possible the Indian women's Ludo women's tournament as soon as possible. So, can we move to the next section? Yeah, of course, I think it is bit clear and no confusion remaining in our discussion. If you have any kind of question, if you have any kind of confusion, so feel free to reach us. Organizing team, you can reach us. We will assist you. And I think so. This video podcast is fair enough to understand. Yeah, you can move further. Thank you. ओके, तो कौन सा सेक्शन है जी अपना? अगले सेक्शन कौन सा है अपना? सबसे पहले हमने बात करी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। अब जरा हम प्राइजिंग की बात करेंगे, इसमें क्या प्राइस रहने ओ वाले हैं। ओ, ये तो मैं इसके लिए सुनने के लिए तो बहुत बेताब हूँ। तो प्राइजेस बता दिए जाएं। जी जी, मेरे मन में बहुत, बिल्कुल मैं बता मेरे को दिए जाएं। लालच आ रहा और है कि ये प्राइज मैं खुद ही ले लेता हूँ। हाँ, आप भी जरा लड़की बन के रजिस्टर होके देखें, जरा ट्राई तो करें। नहीं नहीं, मुझे लॉ, आपके लॉ में नहीं आना है। खैर, तो प्राइजेस, जैसा कि मैंने कहा कि अपने
आपके अपने हाथ में है। जितनी ज्यादा एंट्रीज आप कराएंगे उतने ही ज्यादा प्राइजेस भी इस टूर्नामेंट में होंगे। तो पहले हमने अभी 3 प्राइजेस रखे हैं। पहला प्राइज इंडियन रुपीज 1000, द सेकंड प्राइज इंडियन गुड, रुपीज 700 एंड द थर्ड प्राइज इंडियन रुपीज 500। और ये प्राइज आपके वेरी गुड। उसी बेसिस पे डिसाइड हुए हैं जो बेसिस इंडियन इंटरनेशनल लूडो टूर्नामेंट में जो प्राइजेस हैं, उसी के आधार पर जो प्राइजेस वहां रखे गए थे, तो आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन ना लगे, इसीलिए हमने वही प्राइजेस रखे हैं। जो प्राइजेस वहां पे आपको मिल सकते थे वही प्राइजेस यहाँ पे भी हैं। क्या कहते हैं सलीम भाई? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है इन्होंने? गुड गुड सर। नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया है कि आपके लिए जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उन्होंने उसी चीज को फॉलो करा जो ऑलरेडी चल रहा है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इससे अवेल करें और अपने आप को इनरोल करें। हाँ सर, ये 48-50 पार्टिसिपेंट्स अगर होते हैं तो तब ये रहेगा। अगर इंक्रीज कर जाते हैं 64 से प्लस हो जाते हैं तो फिर क्या प्राइसेस में डिफरेंस आएगा या फिर भी यही है? बिल्कुल आएगा प्राइजेस। मैंने पहले ही कहा, अजीत जी भी कह रहे हैं कि जैसे ही ये 50-64 से क्रॉस कर जाएगा ये प्राइजेस बढ़ जाएंगे। अब प्राइजेस क्या बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, ये अभी जानकारी में नहीं है, क्योंकि जितनी वुमेन्स आती हैं ये वुमेन्स ही डिसाइड करेंगी। हो सकता है प्राइजेस और ज्यादा हो, तो जिसकी जितनी संख्या उतनी चलिए, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जो नारा है ये पॉलिटिक्स में बिल्कुल। चलता है, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स नहीं। तो नंबर गेम है जी, और लूडो भी नंबर गेम का खेल है, डाइस नंबर गेम। पे। तो आपका हर चीज यहाँ भी नंबर, प्राइजेस में भी नंबर है। आई होप कि प्राइजेस में कोई बिल्कुल सर। कंफ्यूजन नहीं रही होगी। Yeah, of course, if any of our sister able to win this tournament, number one will get 1,000 rupee. Place second number runner up will get 700 Indian rupees, and third one will get 500 Indian rupee. And these prizes can be increased if the registration number increases more than 50. Yeah, of course. And I think so. All the things are clear now. We can move further, and we have to discuss important rules for this upcoming women's Ludo tournament. ओके, दिस इज द लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, क्योंकि आने वाले और भी अनाउंसमेंट हैं इस यूट्यूब चैनल पे। इसीलिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और समय समय पे अब हम लाइव भी आएंगे, क्योंकि हम कर चुके हैं 50 सब्सक्राइबर। हम नए हैं, लेकिन नए जैसा काम भी किया है, तो हम कुछ नया नया जरूर करते रहेंगे। क्या कहते हैं इदरीश भाई? बधाई हो आपको, 50 बिल सब्सक्राइबर हुए हैं आपके। हाँ, 50 सब्सक्राइबर भी हो गए हमारे। तो वैसे मैं टू बी ऑनेस्ट अगर बात करें ना तो हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन कम से कम जो हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो इंडिपेंडेंस डे के मौका पर स्टार्ट हुआ था उसमें तो इनरोल्ड पर्सन बहुत ज्यादा हैं। तो थोड़ा सा मुझे गिला इतनी रहता है। सब्सक्रिप्शन मैं आपको स्ट्रेट नहीं अवे बात मिली है? करता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। हाँ, सब्सक्रिप्शन हमें जितनी मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, पर उन तमाम लोगों का जो टॉप 50 में आए, 50 सब्सक्राइबर्स जिन्होंने अपना हाथ जो है वो बटाया, प्रेस किया सब्सक्राइब बटन को, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि जो रहते हैं लोग वो भी हमारा साथ देंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो क्या कहते हैं, ये 50 सब्सक्राइबर के लिए कभी ना कभी कुछ होगा आपकी तरफ से ना? सर, ये जो टॉप 50 सब्सक्राइबर्स हैं इनके लिए यकीनन मेरे ख्याल में एक लकी ड्रॉ के थ्रू जो है वो कोई एक विनर हम निकालेंगे, उसको हम यकीनन प्राइज देंगे ताकि मोटिवेशन हो और जो फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर हैं उन 50 के 50 लोगों की कुरानदाजी की जाए और उनको गिफ्ट भी दिया जाए। बिल्कुल। ओके, तो सब्सक्राइबर आप भी, मतलब माला माल तो सब हैं, बस मैं ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ होस्ट भी कर रहा हूँ और अभी खड़ा भी हूँ आप लोग के लिए, वीडियो भी बना रहा हूँ। खैर, कोई बात नहीं इदरीश भाई, मैं ये मेहनत ही कर लेता हूँ। कम से कम आप इस मेहनत का कुछ दे देंगे मुझे। बहरहाल मैं चलता हूँ आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन पे, जो है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सबसे पहला जी रूल है रिकॉर्डिंग का।
बाकी सारे रूल एज इट यस। इज में भी इम्प्लीमेंट होंगे आपके जो इंटरनेशनल लूडो टूर्नामेंट्स के हैं, और वो रूल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ रूल्स हैं जो मैं यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ। पहला है जी रिकॉर्डिंग का रूल, हाँ, कि जिनको अगर आपकी बिल्कुल सर, जिनको क्लियर करना है, जिनको क्लियर करना है, जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको हम जरूर एंटरटेन करेंगे यहाँ पर। बाकी लूडो ओरिजिनल जो इन गेम रूल्स हैं, बोर्ड के रूल्स हैं, वो तो सेम ही रहने वाले हैं, उनमें तब्दीली हो नहीं सकती, ना ही हम करेंगे। पर नंबर वन, रिकॉर्डिंग रूल। जी सर। रिकॉर्डिंग रूल, तो रिकॉर्डिंग रूल की जी फीस रहेगी 100 रुपीज। और इसमें ये रहेगा कि ओके। कंप्लेन अगर एक तरफ से आती है, तो अगर किसी के पास मान लीजिए रिकॉर्डिंग नहीं है लेकिन दूसरी टीम के पास, ए टीम के पास रिकॉर्डिंग नहीं है लेकिन बी टीम के पास रिकॉर्डिंग है, और ए टीम ये कहती है कि मेरी रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, लेकिन इन्होंने गलत तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया है या डिस्टर्बेंस किया है या टर्मिनेट किया है या वट एवर जो भी है, तो बी टीम ये कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। लेकिन वो रिकॉर्डिंग तभी एक्सेप्ट की जाएगी जब ए और बी दोनों ही अपनी 100 रुपीज यानी 200, दोनों को मिला के 200 रुपीज होते हैं, वो दोनों जमा कर देंगे। तो अगर बी ने जमा कर दिया 100 रुपीज और हाँ, ये रिकॉर्डिंग, और ए ने जमा नहीं बिल्कुल। करी, तो ये रिकॉर्डिंग चेक नहीं की हम्म। जाएगी, बी की 100 रुपीज भी वापस कर दिए जाएंगे, और उसकी रिकॉर्डिंग एज इट इज उसको वापस कर दी जाएगी। इसमें एक चीज और है कि गुड गुड गुड। रिकॉर्डिंग, ये सर इस पे ट्रांसपेरेंट। यस यस। इस पे ध्यान रहे कि आपको रिकॉर्डिंग दूसरे की प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर कोई सोचे, कोई टीम सोचती है कि मुझे मेरी रिकॉर्डिंग दी जाए, यानी जो बी ने रिकॉर्डिंग सबमिट किया वो मुझे दी जाए, तो ये ध्यान रहे कि वो रिकॉर्डिंग आपको नहीं दी जाएगी। वो सिर्फ कमेटी अपने पास रखने का अधिकार रखती है, किसी भी थर्ड पार्टी को देने के लिए कमेटी बाइंड नहीं है। और कमेटी राइट टू रिजर्व एज इट इज अपने पास रखती है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इस रिकॉर्डिंग वाले प्रोसेस पे इदरीश भाई और थोड़ी सी नजर डालेंगे, ताकि आपको और क्लियर हो जाए इजी लैंग्वेज में। इदरीश भाई। या बिल्कुल सर, ये बात सही है कि अगर एक टीम के पास रिकॉर्डिंग है और वो दूसरी टीम क्लेम भी कर रही है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी नहीं है और दूसरी टीम ने मेरे साथ गलत किया है, तो यकीनन दोनों को फीस जमा करवानी है, और जिसका क्लेम सच्चा होगा उसको फी रिफंड कर दी जाएगी, जिसका क्लेम झूठा होगा उसको फी रिफंड नहीं की जाएगी। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। और रिकॉर्डिंग दोनों ने ही करनी है, मस्ट करनी है। अगर आप दोनों रिकॉर्डिंग नहीं करते, बिल्कुल भी किसी टीम ने रिकॉर्डिंग नहीं की और हमारे पास क्वेरी आती है, कंप्लेन आती है, तो फिर हम वही जो विद इन 15 मिनट्स अगर आ जाती है तो फिर रीमैच की तरफ जाएंगे हम। अगर 15 मिनट्स के बाद आती है कंप्लेन, तो फिर हम जो है वो उस मैच को ड्रॉ कंसीडर कर देंगे, दोनों को एक एक पॉइंट दे देंगे, ना ही रीमैच होगा। और ज़्यादा रिकॉर्डिंग दोनों के पास नहीं होगी, तो फिर हम दोनों के लिए इक्वल डिसीजन देंगे, ड्रॉ कर देंगे इसको। तो अगर आप जी चाहते हैं इदरीश कि भाई। आपको दिक्कत ना हो, दिक्कत ना हो, आप अपने आप जो क्लेम कर रहे हैं वो आपका सच्चा भी है और आप उसमें अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, इस राइट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर दोनों से गुजारिश है, दोनों टीम्स रिकॉर्डिंग मस्ट करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर जो मैं बता चुका हूं ऐसा ही आपसे किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स। जी सर। इसमें एक चेंजेस है, जो 15 मिनट्स वाला है और रीमैच का 10 मिनट कर दिया गया है, 7 से 10 मिनट के बीच में, क्योंकि ये लूडो ओरिजिनल है, विद इन 15 से 20 मिनट्स में ये यस ऑफ खत्म भी कोर्स। हो जाता है। तो हाँ, इसमें बाजू थोड़ा तक हो सा जाता है चेंजेस है। बिल्कुल। यस, तो इसमें 7 to 10 मिनट्स, तो लास्ट 10 मिनट देखा जाएगा, यानी 7 मिनट लास्ट विथ टाइम। मीन टू 7 मिनट। तो आपको रीमैच ओके। की फैसिलिटी 10 मिनट के बाद बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। 15 मिनट सर ने बोला, वो टीम वाला उनको याद आ गया कि टीम वाले में 15 मिनट यस था। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। कोई नहीं सर, होता है क्योंकि वो टूर्नामेंट चलिए, खेल रहे हैं ना अभी, तो वंस जहन में है। अगेन दिस कंफ्यूजन, हाँ, कंफ्यूजन होगी रूल्स में, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। 10 मैक्सिमम 10 मिनट्स आपके पास होंगे। 10 मिनट के बाद आपको रीमैच की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, रिकॉर्डिंग दोनों के पास नहीं होगी, तो फिर ड्रॉ कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल सर। नेक्स्ट रूल ओके नंबर 2। ओके, so we can repeat in English as per the recording rules. If you have a team have recording, B team does not have any recording, but both the team must pay the fees if B team required to recheck his or her result. Otherwise, if A team pay the fees or B team does not pay the fee,
the A team will be a winner. So I think all these things will be clear. So can we move to the next section? Yeah, sure, sure. So next is a dice pass system. डाइस पास सिस्टम, इदरीश भाई अभी तक आपने यूज किया है इसका? मैंने सर मेरे साथ तो यूज हो गया, पर मैंने यूज नहीं किया क्योंकि मेरे एक ही मैच में आवश्यकता आई थी कि ओपोनेंट टीम जो है उसने 3 बार उसका मैंने पास टेस्ट किया और चौथी बार टर्मिनेशन थी, पर मैंने उसको टर्मिनेट नहीं किया। चौथी बार भी मैंने उसको मौका दिया, तो चौथी बार भी उनको खेलने का मौका दिया, फिर हमारा मैच कंप्लीट हो गया। मैं रोल डाइस की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ डाइस पास सिस्टम। अच्छा अच्छा, डाइस पास सिस्टम। तो डाइस पास, हाँ हाँ मैं समझ गया। डाइस पास सिस्टम सर मैंने तो अभी तक यूज नहीं किया। ओके, तो जी डाइस पास सिस्टम होता क्योंकि है डाइस पास सिस्टम जो है सेव करने के लिए, यस, तो मैंने तो ये यूज भी नहीं किया और मेरे खिलाफ भी ऐसे यूज नहीं हुआ। कुछ एक दो बार हुआ भी है लेकिन मैंने यूज नहीं किया। इसका प्रोसीजर ये है कि अगर आपकी पीस आपको मूव नहीं करनी तो ये काम आप 2 बार कर सकते हैं। और इसमें क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप उसको बता नहीं सकते कि मुझे ये डाइस पास सिस्टम, टीम वाला तो दूसरी टीम का आपका मेंबर, दूसरा मेंबर आप उसको कम्युनिकेट कर देगा, लेकिन लूडो ओरिजिनल में ये दिक्कत है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो आप इसको पहले यूज करेंगे, बाद में अपनी टीम को जब अगली डाइस आपकी आएगी उससे पहले, रोल करने से पहले आपको उसको इन्फॉर्म करना है कि मैंने डाइस पास सिस्टम का यूज करके इसको यूज करके मैंने अपनी पीस को सेव किया है। अगर आप ऐसा नहीं बताते हैं और उसने डाइस पास की, तो डाइस पास करने का नियम भी सिर्फ 2 बार होगा। 2 बार वो डाइस पास करेगा, तीसरी बार में आपको टर्मिनेट कर सकता है। इसी तरीके से डाइस पास सिस्टम भी ऐसे ही है। यस यस यस, गो अहेड। ये सिंपल है कि आपने पीसीस को सेव करना है तो 2 बार आप डाइस पास सिस्टम को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने रोल डाइस नहीं किया तो भी 2 ही चांसेस हैं आपके पास, दोनों सूत्र है। दोनों में से कोई भी अचीव हो जाए तो तीसरी बार टर्मिनेशन है। एक दूसरी बात यह है कि अगर आपने किसी को सेव किया और आपने को बताया नहीं और उससे पहले एक बार आप डाइस रोल नहीं करे थे, दूसरी बार आपने पीसीस को सेव करने के लिए डाइस पास का यूज किया पर बताया नहीं, तो 2 आपकी बारियां कंसीडर हो जाएंगी और तीसरी बारी में वो टर्मिनेट कर सकता है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि एक बार मैंने रोल डाइस नहीं किया था, दूसरी बार मैंने पीस को सेव किया था, पर पीस को सेव जरूर किया आपने मगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया। तो लिहाजा अगर आप पीस सेव करते हैं तो 2 चांस हैं और रोल डाइस नहीं करते तो भी 2 चांस हैं। अगर आप बताते नहीं है तो फिर 2 चांसेस आपके कुल मिलाकर भी हो सकते हैं। क्या ख्याल है सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि ऑडियंस को समझ में आ गया होगा कि आपके पास चाहे रोल डाइस से पहले का चांस हो तो भी 2 चांस हैं, रोल डाइस के बाद भी आपके पास 2 ही चांस हैं। थर्ड टाइम में वो टर्मिनेट करने का अधिकार रखती है। तो हमारी जो नारी शक्ति है या हमारी जो विमेंस हैं वो इस चीज का ध्यान रखें और किसी प्रकार का आपको डिस्प्यूट नहीं करना है। कास्ट, जेंडर, रेस, नेशनैलिटी, सेक्स, इस तरीके के कोई भी जाति सूचक शब्द आपको नहीं बोलने हैं। अगर इस तरीके के शब्द कोई भी पाए जाते हैं तो आपको एज इट इज रूल, इंटरनेशनल लॉ टूर्नामेंट के रूल में जो भी मेंशन है वो सारा आप पे लागू होगा। और यहाँ पे भी डीमेरिट है। बिल्कुल सर, और यहाँ पर एक बात ये भी, हाँ डीमेरिट जरूर होगा, उस पर भी आते हैं। और एक बात और भी है सर कि अगर मैच में 2 बार रोल डाइस नहीं किया किसी ने, तो 2 बार उसने रोल डाइस नहीं किया, 2 बारियां उसकी खत्म हो गई। अब तीसरी बारी वो अपने पीस को सेव कर रही हैं, तो उन्होंने रोल डाइस कर लिया था, पीस नहीं मूव किया, तो ओपोनेंट टीम ये ना सोच ले कि 2 बार पहले मैंने इनका रोल डाइस उन्होंने नहीं किया था तो मैंने पास किया था डाइस। अब जब तीसरी बार वो पीस को सेव कर रहे हैं तो वो उनकी पहली बारी है। अब ये ना हो कि आप इसको कहीं तीसरी बारी समझ के तो उनको टर्मिनेट कर दें, यहाँ पर फिर आप रूल्स की वायलेशन करेंगे। हाँ, आप 2 बार उन्होंने अगर रोल डाइस कर लिया, तीसरी बार भी रोल डाइस नहीं किया तो सीधा टर्मिनेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर उन्होंने 2 बार रोल डाइस नहीं किया, आपने पास डाइस किया और
पीसीज को सेव करने के लिए पहली बार उन्होंने इस्तेमाल किया पास डाइस सिस्टम, तो आप अभी उनको टर्मिनेट नहीं करेंगे। जब दूसरी बारी भी वो यूज कर लेंगे पीसीज को सेव करने वाला ये रूल, तो फिर 2 बार पास डाइस सिस्टम हो जाएगा और दोनों बारियां कंज्यूम हो चुकी हैं। आप तीसरी बार चाहे वो रोल डाइस करें, अगर नहीं करते या पीसीज मूव नहीं करते, तो फिर आप सीधा सीधा टर्मिनेट कर सकते हैं। दोनों को आपने मिक्स अप नहीं करना है। इट मीन्स कहना ये है कि आपका जो, अगर आप दोनों में से कुछ भी गलती से बताना भी भूल जाते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। ये इद्रिश भाई क्लियर कह रहे बिल्कुल हैं कि बिल्कुल। आप चीटिंग की बिल्कुल संभावना नहीं है। हम रिकॉर्डिंग में देखेंगे कि आपने क्या किया है। अगर आपने बताया नहीं, आप शातिर बनने की कोशिश करेंगे, चालाक बनेंगे, तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उससे ज्यादा पकड़े चालाक है। जाएंगे। तो बेहतर है फेयर गेम खेलें बिल्कुल। और अगर और आप, बता के खेलें यस, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलें जी। डीमेरिट पे ऑफ कोर्स आएंगे आप। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो सर बिल्कुल बुनियादी चीज है। और यकीनन आप डीमेरिट पॉइंट जो है उसकी अहमियत क्या है वो सभी को पता होगा। और डीमेरिट पॉइंट यही होगा कि आपको जो भी टाइम दिया जाता है, आप उस टाइम पे मैच नहीं खेलते, आप प्लेइंग इस टाइम पर नहीं भेजते, रिजल्ट आप प्रॉपर फॉर्मेट में शेयर नहीं करते, प्रॉपर ग्रुप्स जो बताए गए हैं वहां पर शेयर नहीं करते, अगर आप किसी भी तरह से जो रूल्स में चीज बताई गई है उसको वायलेट कर रहे हैं, तो तमाम सूरतें, कोई भी सूरत हो सकती है, किसी को भी आप अगर वायलेट करते हैं या बाईपास करते हैं, तो सीधा सीधा डीमेरिट पॉइंट एक गलती पे आपको मिलेगा। एक से ज्यादा गलतियां होंगी, चाहे एक ही बारी में हों, तो जितनी गलतियां उतने डीमेरिट पॉइंट। और एक ही दिन में आप काफी सारे डीमेरिट पॉइंट भी ले जा सकते हैं अगर आप इस तरह से मिस्टेक्स को रिपीट करेंगे। एक बात। और ये दूसरी बात इनाम यह है है कि आपकी जब तरफ जब से। भी आप गलती करेंगे, हाँ, ये मेरी तरफ से ये इनाम है टूर्नामेंट को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बरकरार रखने के लिए। बिल्कुल, ये मेरी तरफ से जी। इनाम है। ओके। हमारे अब अगला रूल पे आते हैं जी। हमारा रहेंगे मैच ऑफिशियल जो आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, हर सूरत हाल में आपको हेल्प करेंगे। आपको कोई भी समस्या होती है उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। और मैच ऑफिशियल आपकी कोई भी हो सकता है। इन जनरली आपकी मैच ऑफिशियल फीमेल इनको फीमेल ही रहेगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जो भी मैच ऑफिशियल होगा अगर मेल भी होता है तो वो भी बिल्कुल एक तरीके से ऑफिशियल वैलिड होगा और उसकी भी सब तरीके से वो वेरीफाइड होगा, तभी वो मैच ऑफिशियल हो सकता ऑफ है। कोर्स। आपके बिल्कुल। आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। कोई और रूल इदरीश भाई बताना चाहें आप हमारी महिला साथियों को? हाँ बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल सर, यही है कि ऑफिशियल के बारे में अगर मेल भी होगा तो फुली वेरीफाइड होगा और आपकी प्राइवेसी बिल्कुल भी लीक नहीं होगी, वो टोटली सिक्योर होगी। जैसे आपने डे वन से फॉर्म भरा और इंशाल्लाह जब आप इस टूर्नामेंट को लीड करके जाएंगे, चाहे आप जो है वो हार जाए, नॉकआउट हो जाए या फिर विन करके जाए, जैसे डे वन से आप आएंगी वैसे ही इंशाल्लाह टिल द लास्ट डे तक आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट होगी। ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम की और तमाम मैच ऑफिशियल्स की भी जिम्मेदारी होगी। और इस पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। कोई भी किसी किस्म की शिकायत होगी तो उसको बिल्कुल मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद नेसेसरी एक्शन, बैन, फाइन और कानूनी चाराजोई जो भी हो सकता है, सभी जो है वो उसके खिलाफ किए जा सकते हैं। बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। और बिल्कुल फ्रीली, ओपन माइंडेडली और आप आकर के रजिस्टर हों और आपको किसी किस्म की भी, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह मैं बोलता हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ऐसे ही है सर, बाकी रूल्स जो जरूरी हैं वो हमने बता दिए इसमें। और आपने जब रिजल्ट शेयर टाइम टू करना है टाइम, उसका फॉर्मेट थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा यस, रिजल्ट का टाइम फॉर्मेट टू बता टाइम देते हैं, चेंज होता ये रहेगा। भी इनको बाकी पता होना चीजें चाहिए। आपको बताई जाए, यस, बाकी चीजें आपको बताई जाएंगी जब आप रजिस्टर हो जाएंगे। टूर्नामेंट शुरू होने से 2-3 दिन पहले आपको सारी चीजें और कम्युनिकेट कर दी जाएंगी। और कमेटी के पास राइट टू रिजर्व, राइट टू चेंज, ये पहले से ही है, तो इसका जरूर ध्यान रखें। समय आने पे कमेटी अपने नियमों में बदलाव कर सकती है, रूल में घटा सकती है, बढ़ा सकती है कोई भी चीज। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें। और किसी भी समस्या की हाँ, सिचुएशन में बढ़ाना घटाना, आपको कोई प्रॉब्लम, जी जी, बिल्कुल किसी समस्या में कोई भी प्रॉब्लम भी होती है तो आप याद रखें। और बाकी ये भी याद रखें कि
बढ़ाना घटाना जो होगा वो सिर्फ किसी एक टीम के लिए या एक प्लेयर के लिए नहीं होगा, वो पूरे टूर्नामेंट के लिए ही रूल्स में अमेंडमेंट होगी। उसको अगर हम एग्जैजरेट कर रहे हैं या उस पर कोई कमी कर रहे हैं तो वो सभी पे ही लागू होगा। ठीक है, ये भी मत सोचिएगा कि किसी स्पेसिफिक टीम के लिए रूल में तब्दीली की जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। और लेकिन ध्यान रहे, ये हमेशा याद रखिएगा कि आपसे परमिशन कमेटी को नहीं चाहिए होगी। सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कहा जाएगा कि ये रूल बन चुका है और ये आपको अब इस रूल के मुताबिक आपको चलना है। आपको सिर्फ बताया जाएगा। वी डिड नॉट वांट टू एनी अच्छा परमिशन तो फॉर सर यू एक गाइस। बात ये बता दें। हाँ, यस यस। हाँ। तो हमें कोई मैं ये परमिशन की कह रहा हूँ जरूरत कि ये नहीं होगी बता तो। दीजिए कि अगर ये परमिशन की जरूरत भी नहीं है और अगर आप रूल चेंज करते हैं तो कोई हमारी महिला जो है वो ये कहती हैं कि पहले रूल्स ये थे, अब आपने ये क्यों ऐड किया। अगर वो उसको फॉलो नहीं करती हैं या मिस कम्युनिकेट करती हैं या रूड बिहेव करती हैं या कुछ भी इस प्रकार का होता है, तो रूल को अगर वो ओबे नहीं करना चाहती या कुछ ऐसा करती हैं जिससे टूर्नामेंट में बिगाड़ आ सकता है, तो उनके लिए क्या है फिर? उनके लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। आपको आउट ऑफ द टूर्नामेंट किया जा सकता है, या फिर जैसे इदरीश भाई का इनाम, डीमेरिट। आपका इनाम भी तो है ठीक ना है, सर? तो बढ़िया। हाँ हाँ, इनाम की तो साथ तो साथ है वो तो सर उस मिसकम्युनिकेशन की या बिहेवियर की या उनकी जो बात की जा रही है उसकी नोयत देखी जाएगी कि विच काइंड ऑफ बिहेव या विच काइंड ऑफ वायलेशन या which kind of talk, which kind of in which kind of way she is talking or she is behaving, उस की नोयत पे डिपेंड होगा। तो अगर वो सीरियस किस्म की होगी तो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है बिल्कुल। अगर कुछ समझते हैं कि बातचीत करके या उनको समझा के उसका बेहतर हाल निकल सकता है या उनको बता देंगे उनको पता नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उस सूरत में या आपको छोड़ा भी जा सकता है, डीमेरिट पॉइंट भी दिया जा सकता है। बहुत सी चीजें हैं जो भी रूल्स में है वही होगा, सभी के लिए होगा। तो बिल्कुल सर, क्या ख्याल है? जी, तो अब हमने लगभग छोटे मोटे रूल्स जो भी इम्पोर्टेंट थे वो बता दिए हैं। अब हमें आपके लिए ये बताना है कि ये फॉर्म आज से ही लागू हो जाएंगे। जैसे ही जिसको मिलते जाएं जी रजिस्टर करें जल्द से जल्द। और जितनी ज्यादा एंट्रीज होंगी उसी हिसाब से आपका प्राइजेस बढ़ेगा। बाकी हमें और इदरीस सलीम को दीजिए अब इजाजत, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है और आपको भी देखना है। और में ये गूगल फॉर्म के साथ आपको वीडियो प्लस गूगल फॉर्म दोनों ही आपको टेक्स्ट मैसेज के फॉर्मेट में मिलेगा। बिल्कुल गूगल फॉर्म बिल्कुल आपको सर, यूट्यूब गूगल फॉर्म मिल यूट्यूब की जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन की में भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा में भी और मिलेगा। इसके साथ साथ यस, जी कंटिन्यू करें। गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, ग्रुप्स में भी मिलेगा और इसके साथ साथ गोपाल भाई तो कंक्लूड कर ही चुके हैं। मैं भी कंक्लूड करते करते आपसे इजाजत मांगने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल विजन एंड बियॉन्ड को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि तमाम नई अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक, बल्कि जहां तक हो सके आप शेयर करें ताकि जिस जिसको भी ये वीडियो मिले और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट भी हासिल हो सके। लाइक भी कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें मजीद लगन से काम करने की हिम्मत देता है। और कमेंट बॉक्स किस लिए होता है? कमेंट बॉक्स में वीडियो में कुछ भी आपने महसूस किया, आपने इस यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ सजेशन देनी है, टूर्नामेंट के बारे में कुछ सजेशन देनी है, कोई रूल अच्छा नहीं लगा, कुछ भी आपको अच्छा लगा, जो कुछ भी हुआ, तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसका प्रयोग जरूर किया करें, उसका इस्तेमाल जरूर किया करें। वहां पर कमेंट किया करें जिससे हमें ये भी पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपने क्या आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं। हमारा जो ये किया गया हमारी सॉरी जो की गई एफर्ट है वो भी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी भी या नहीं, तो जरूर आप ये सारी चीजें ध्यान में रखा करें। तो मेरी तरफ से इतना ही, रजिस्टर कीजिए और एक जबरदस्त किस्म का टूर्नामेंट एंजॉय कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आप गोपाल साल इसको कंक्लूड करेंगे, फिर मेरी तरफ से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। जी, तो रजिस्टर हरी हप कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।